ये देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, हम इस पर फोकस करें। जो वेलोसिटी है हमारी गाड़ी की, अगर वो चेंज हो रही है, हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है, और वो वेलोसिटी अगर चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं यानी कि वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, और ब्रेक भी लगा सकते हैं यानी कि वेलोसिटी कम कर सकते हैं। तो ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है या डिक्रीज इन वेलोसिटी है, यही एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं, डिक्रीज करते हैं तो उसको डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। है तो एक्सेलरेशन ठीक, ठीक है। हम अगर ब्रेक लगा रहे तो उसको डी एक्सेलरेशन बोल देंगे क्योंकि वेलोसिटी कम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है गाड़ी तो क्या बोलेंगे, नो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। देखो डिस्प्लेस जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी, इनको किससे, डायरेक्शन से लेना देना है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये सबसे मेन चीज है इनके लिए। समझ में आ गई बात। तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसको एक और बार अच्छे से समझते हैं। हम घर से निकले, है ना, हम जब घर से निकले तो हमारी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई थी, मतलब रेस्ट पर थी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। इनिशियली जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, उसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। फिर हमने चलना शुरू करा, धीरे 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 10 सेकंड के अंदर अंदर हम कहां पहुंच गए, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने जो वेलोसिटी बढ़ाई वो किस रेट से बढ़ाई, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाई, ठीक है। हर सेकंड पर सेकंड क्या होता है, हर सेकंड हम वेलोसिटी क्या बढ़ा रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने टू व्हीलर चलाई है कि हाँ आपने ऐसे वो जो एक्सेलरेटर रहता है वो घुमाया है, कितने लोगों ने, हम्म? इधर घुमाया सबने टू व्हीलर का एक्सेलरेटर। तो जो एक्सेलरेटर रहता है टू व्हीलर का, वो आपने ऐसे पकड़ा, ठीक है ना, और इसको इस तरह से धीरे 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 रेस दी, जिसको हम बोलते हैं रेस दी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को। तो एक्सेलरेट एक्सेलरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे अपनी तरफ घुमा रहे हैं, हैंडल को, टू व्हीलर की गाड़ी के हैंडल को धीरे धीरे हम अपनी तरफ घुमाते हैं, मोड़ते हैं, तो गाड़ी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, हो रही है। एकदम से कर दिया किसी ने, किया है आप में से किसी ने, जानबूझ के की गलती से, हम्म? तो गलती से जब आप ऐसे कर देते हो तो एकदम से गाड़ी आगे बढ़ जाती, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, वो भी एक्सेलरेशन। बट वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्या होगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, ठीक है क्या। तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी आप घर पर थे, रेस्ट पर थे, मतलब गाड़ी आपकी खड़ी हुई थी, आपने 1 सेकेंड में कितना, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, फिर 3 सेकेंड में, या इस तरह से आप 9 सेकेंड में कहां पहुंचे, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंचे, और फाइनली 10वें सेकेंड में आप कहां पहुंच गए, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच गए। मतलब आपने हर सेकेंड क्या किया, पर सेकेंड आपने क्या किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाई केवल, ठीक है क्या। तो जब आप 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाते हो, वेलोसिटी बढ़ाते हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हो। इसी तरह से जब आप क्या कर रहे हो, गाड़ी रोकना चाहते हो, आपने ब्रेक नहीं लगाया, आपने क्या देख लिया, वो सामने सिग्नल है, क्या देख लिया, सामने क्या आ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, और कैसी लाइट है, रेड होगी तभी तो रोकने की सोचेंगे, ठीक है। आपने क्या देखा, रेड लाइट है, तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि ब्रेक लगाते तो क्या होता है, क्या होता है ब्रेक लगाते, ब्रेक लगाने से आपके जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उसका वियर एंड टियर होता है, एवरेज घटता है ना, नुकसान होता है गाड़ी ब्रेक लगाने से। तो आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेटर देना बंद कर दिया, और धीरे 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 क्या कर रहे हो, गाड़ी का ये जो हैंडल है गाड़ी का, इसको आप आपके दूसरी तरफ घुमा रहे हो, ठीक है ना। जो एक्सेलरेटर है, जो रेस दे रहे थे हम, उसको उल्टी तरफ घुमा रहे हैं, हम सामने की तरफ घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे खुद ही अपनी स्पीड कम कर ले, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है, दो वर्ड, एक्सेलरेशन का एक ही वर्ड है, क्या, जैसे स्कूल में आपका नाम क्या है, आराध्य, है ना, इसका नाम क्या है स्कूल में, आराध्य। अब घर पे किसी ने इसको आदि बोल दिया, है ना, घर पे किसी ने इसको आरू बोल दिया, है ना, ऐसे अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वैसे ही एक्सेलरेशन क्या क्या एक ही नाम है, जबकि डी एक्सेलरेशन के दो नाम है, एक तो डी एक्सेलरेशन, है ना, कुछ कुछ लोग डी एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या, रिटार्डेशन, दो नाम, क्लियर। तो जब स्पीड बढ़ा रहे हैं हम तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेट करना, और जब घटा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेट करना, या मुंह से बोला तो 5-5 बार बुलवाऊंगा, क्या बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है अच्छे से। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ में आया है, क्या होता है एक्सेलरेशन, कोई पूछेगा तो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, किस तरह का चेंज, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हुआ तो उसको रिटार्डेशन। और कोई गाड़ी है जो अपने आराम से मजे से सेम स्पीड पे चल रही है हाईवे पर, तो क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक गाड़ी अगर जा रही है एकदम आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या उनका एक्सेलरेशन होगा, सर, क्यों नहीं होगा, चेंज नहीं होगी, एग्जैक्टली, when there is no change in velocity acceleration is zero, अभी तो बताया, और आपने खुद ने बोला एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर कोई भला आदमी जा रहा है आराम से बारिश के मजे लेते लेते, और हाईवे पर एकदम आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, ना वेलोसिटी घटा रहा है ना वेलोसिटी बढ़ा रहा है, उसकी गाड़ी में क्या क्रूज कंट्रोल है, उसने 40 किलोमीटर पर आवर पे सेट कर दी कि इसी स्पीड पे चलती रहेगी गाड़ी, साइड में चला रहा है आराम से हाईवे पर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी भी वही है जो फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, वो मोशन कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, बट नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या, कंटिन्यूअसली रेस देना, ठीक है। जैसे ये घर से गाड़ी निकाली, है ना, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, क्योंकि क्योंकि रेस्ट पे थी गाड़ी खड़ी, धीरे धीरे उसने क्या करा, एक्सेलरेट करा, धीरे 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 वो कहा गया 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का, तो एक्सेलरेट करा तभी आया ना, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई कर रहे तो 1 मीटर पर सेकंड ये क्या है, एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या हुआ इसका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखेंगे हम कैसे आई ये यूनिट, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जैसे पंखा है, सेम स्पीड पे चल रहा है सेम स्पीड, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, जब तक हम स्पीड नहीं बढ़ाते इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन में, नहीं, अभी के लिए नहीं है, देखो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, बताऊंगा जब सर्कुलर मोशन पड़े, ठीक है ना। तो अभी क्या वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है,
वेलोसिटी देखने तो नहीं बदल रही, बताओ कैसे बदल रही है। जो पंखे की ब्लेड है, आपको क्या लग रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रही है कि इस डायरेक्शन में जा रही है कि इस डायरेक्शन में जा रही है कि इस डायरेक्शन में, कोई एक डायरेक्शन में जा रही है क्या? पंखे की ब्लेड्स की डायरेक्शन हर सेकंड बदल रही है, हर मोमेंट बदल रही है। एंड चेंज इन डायरेक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन पे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा अभी के लिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन पे फोकस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन के हिसाब से अगर एक गाड़ी की स्पीड फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, और वो मोशन कर रही है, और वो जाते जा रही है सीधे 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 सीधे, चेंज इन डायरेक्शन हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, आराम से चला रहा है सेम वेलोसिटी से, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं। तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, चाहे स्पीड बढ़ा लो चाहे स्पीड घटा। क्लियर है अच्छे से? बढ़े आगे। इसमें भी एरो लग सकता है ना? बिल्कुल लगता है। अगर आपके स्कूल में एरो लगा के बताया है तो इसके ऊपर आप ऐसा, एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, तो लिखेंगे डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Change in velocity upon time taken. Acceleration क्या होगा? Change in velocity upon time taken. Acceleration को स्मॉल a से डिनोट कर देंगे। Change in velocity में क्या आता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे पता चलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल ही तो पता चलेगा, एंड ऑन टाइम टेकन का स्मॉल टी। फाइनल वेलोसिटी को जैसा कि मैंने बताया सिंबल है उसका, इनिशियल वेलोसिटी का भी सिंबल है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाय टी। फाइनल वेलोसिटी का स्मॉल v और इनिशियल वेलोसिटी का स्मॉल u। u में टेल लगाना सीखेंगे सभी लोग, u में टेल लगाएंगे। जो लोग टेल नहीं लगाते u का, उनका u v जैसा दिखता है। तो u में टेल बनाना, इसके फॉर्मूला। अब जैसा कि आप जानते हो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का सेकंड नीचे है क्या, ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला पॉइंट पॉइंट वाइज इसमें लिखेंगे, जैसे हर बार हम लिखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पावर लगा के माइनस में ऐसा भी लिख सकते हैं, एम एस की पावर माइनस, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पढ़ाया था क्या आज स्कूल में? नहीं सर, वो कौन से चैप्टर में? इसमें हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन में हो सकता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, छुट्टी चल रही है, बहुत सारे स्कूल में लग रही क्लासेस। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, इसको इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। The vector quantity, the direction of acceleration is same as सर आपने सर बताया कि सर जो एम्प्लॉय एस को सर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आपने बताया सर कई कई जगह तो लगा रहता है अपॉन -2 भी लिखा रहता है। वो मिसप्रिंटिंग हो सकती है, देखो या तो ये सही है या फिर ये सही है ना। अगर आप बोल रहे हो m/s-2 ये सब है तो मिसप्रिंटिंग है, या तो ये माइनस हटाना चाहिए या ये हटाना चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि फिर दोनों लगाए तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो मिसप्रिंटिंग हो सकती है वो कहीं पे, बाकी तो दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखा हमने, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो ये तो ऑब्वियस हो गया, मैग्नीट्यूड भी इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट, जीरो कब होगा ये? इफ एन ऑब्जेक्ट an object is in uniform motion, then acceleration is equal to 0। क्यों यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 क्यों? वेरी गुड, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे as there is no change in its velocity। ठीक है, as there is no change in its velocity। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हर इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़े हर सेकंड में, है ना, एकदम से ना बढ़े, धीरे धीरे। आपने देखा स्पोर्ट्स कार वगैरह जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, एकदम से क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। तो कार या बाइक कोई भी चीज हो, एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है? क्या एकदम से आगे बढ़ पाती है? वहीं क्यों पहिया घूम जाता है ना, स्किड हो जाती है। देखा वहीं क्यों पहिया घूमते है ना। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम से एक्सीलरेट कर दिया, रेडी ही नहीं है क्या वो आगे बढ़ने के लिए, तो रेस्ट पर थी। तो एकदम से जब हम एक्सीलरेटर कार में, तो एक्सीलरेटर का पैड होता है वो दबा दिया पैर से, टू व्हीलर है तो हाथ से एक्सीलरेटर का रेस दे दिया, वो रेडी ही नहीं है आगे बढ़ने की, तो वही क्यों पहिया घूम जाता है और फिर एकदम से आगे बढ़ती है कार या बाइक। ठीक है, और जब धीरे धीरे करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसी तरह से ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से रिटार्ड हो जाना और धीरे धीरे रिटार्ड हो। ठीक है, चल, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत इन पॉइंट्स में किसी को? नेक्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसमें थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। देखो, अगर आपको सिनेरियो दिया है क्या, एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म से चलना शुरू, ठीक है, और आफ्टर 10 मिनट्स उसकी वेलोसिटी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये सिनेरियो मैंने आपको दे दिया, क्या सिनेरियो है बोल के बताओ। एक ट्रेन है, वो स्टेशन से चली, उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, मैंने बताया टाइम, बताया कितना, बोला मैंने। अगर देखो सिनेरियो में बता रहा हूँ वही तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो समझना तो बहुत दूर की बात, ठीक है। तो सिनेरियो ये है, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी, उसने चलना शुरू करा और 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई आरुष? 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई? मैं बोल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट, डाउट किसी का नहीं। एक ट्रेन है स्टेशन पे खड़ी थी, वो चलना शुरू हुई और 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? पर आवर हो गई। अब ये पूरे सिनेरियो में आप बताओ, इनिशियल वेलोसिटी किसको लोगे, क्या लोगे? जल्दी से, एनीवन? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली? इस पूरे सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी मिली 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। फाइनल वेलोसिटी बताओ। 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फाइनली वो चल दी और चलने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल है, ऑब्वियस सी बात है वो चलिए तो कहीं तो जाके रुकेगी, अपने को लेना देना उससे नहीं। क्वेश्चन में क्या सिनेरियो है, ये शुरू ये खत्म, और टाइम कितना? 10 मिनट। तो 10 मिनट को, क्योंकि ये आर में इसलिए इसको भी आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो 100 इंटू 60 कितना हो गया? 6000 किलोमीटर पर आर स्क्वायर से, है ना, किलोमीटर पर आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आर में था और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मिनट को। नहीं, मिनट कितना था? 10 मिनट था ना, तो 10 मिनट को से कन्वर्ट, तो कितना? 6 आएगा, 6 ऊपर आएगा तो 600, ठीक है। 600 किलोमीटर पर आर स्क्वायर से ट्रेन एक्सेलरेट कर देती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एप्लीकेशन इसका हर जगह काम आता है। आपने कोई रोबोट बनाया, अभी देख रहे हो आप, बाइयां नहीं मिल रही है लोगों को, है ना, मेड, हाउस हेल्प, सॉरी बाई नहीं बोल, हाउस हेल्प नहीं मिल रहा लोगों को। अब हाउस हेल्प नहीं मिल रहा तो रोबोट चल रहे, 25-25-30 हजार में रोबोट घूम रहे घर में साफ सफाई के। तो वो एक्सलेट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड से आना चाहिए, बताओ। दोनों मोड होना चाहिए। क्यों? अगर जल्दी में किसी को करना है तो वो वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, है ना। तो सारे मोड आ रहे हैं, आपको यूनिफॉर्मली चलाना है, नहीं चलाना है, एक्सलेट करना है, जो करना है सब कुछ। तो ये एक एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। आपने देखा ही, जैसे अभी ड्राइवरलेस कार बन रही है, बन चुकी है ड्राइवरलेस कार, तो इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई है। इंडिया में लीगल नहीं है ड्राइवरलेस कार, इवन आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते कि बाहर से आ गई है ना। उसके बाद बहुत सारी कार इंपोर्ट करते हैं, लांसर वगैरह इंडिया में नहीं है कहीं पे, पर उसको इंपोर्ट किया जा सकता है, बट ड्राइवरलेस कार इंडिया में इंपोर्ट कर भी नहीं सकते, इलीगल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बेसिकली यहाँ एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सभी चीज का पूरा है? ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, ठीक है। जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट मतलब रे ऑफ लाइट, लेंस वेंस ये वो, तो हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स की? ऑप्टिक्स, ठीक है ना।
उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों अलग है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिक्स बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड पढ़ते तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पढ़ रहे काइनेमैटिक्स जिसमें सारे मोशन आ गए। काइनेमैटिक्स है ये ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा यूज होता है, बहुत यूज होता है, पूरा एप्लीकेशन है। मतलब जो भी चीज मूव करनी है, चाहे ये हो चाहे कोई भी चीज मूव करनी, उसमें काइनेमेटिक्स लगा है। बिना काइनेमेटिक्स के वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक कर सकते हो, बना नहीं सकते। ठीक करना और बनाने में बहुत अंतर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर इनिशियल और फाइनल समझ में आया। आपको एक और सिनेरियो देते हैं, है ना, एक और सिनेरियो। क्या कि ड्राइवर है जो की कार चला रहा है, कार की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। क्या है कार की स्पीड? विद इन 10 सेकेंड उस ड्राइवर ने ब्रेक मार के कार को साइड में खड़ा। क्या सिनेरियो अनुष्का, बताओ। तो इसमें इस सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो अनुष्का, इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? फाइनल क्या लो? आदेश इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल 0 और टाइम 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने क्या सिनेरियो दिया आपको कि ड्राइवर कार चला रहा है, उसकी कार चल रही है और कार की स्पीड क्या इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड। आप अगर ये मुझसे बोलोगे कि कार घर पे खड़ी होगी या कहीं खड़ी होगी, वहां से तो निकाल के लाया होगा। अपने को दिया क्या सिनेरियो में, जितना सीन दिया उतना करने का, उतना देखने का और उतना पढ़ने का और उसके हिसाब से सोचने का। तो क्या सीन दिया अपने को कि ड्राइवर कार चला रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और उसने 10 सेकंड में धीरे धीरे ब्रेक, ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे ब्रेक लगाया। 1 सेकंड में ब्रेक लगा के उसने कार खड़ी कर दी होती तो 1 सेकंड में, मतलब स्पॉन्टेनियस एकदम से ही खड़ी कर दी उसने। तो उसने ऑब्वियस सी बात है 10 सेकंड लिया अगर ब्रेक लगाने में, तो 10 सेकंड में धीरे धीरे ब्रेक लगा के वो कार को कहां ले आया, 0 मीटर पर सेकंड में ले आया उसकी कार। ठीक है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, बोलो जल्दी। माइनस कितना? वेरी गुड, -1। एक ही, मतलब कुछ ही लोग हैं जो कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सिंपल सा मैथ, 0 - 10 अपॉन 10 -10/10 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या? हाँ, क्या क्या लिखा? तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे एक्सेलरेशन का ए होता है, वैसे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का कुछ भी नहीं होता है। रिटार्डेशन को कुछ भी नहीं दिया, आर भी नहीं दिया, डी एक्सेलरेशन का डी भी नहीं, डी तो दे नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस में ले रखा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, है ना। तो यहां पर रिटार्डेशन को कुछ नहीं दिया, बोला कि ये ए जो है उसके पास जब माइनस होगा इसका मतलब रिटार्डेशन ही तो हुआ। अगर ए के पास माइनस है इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। तो अलग से सिंबल दिया है नहीं कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा है मतलब रिटार्डेशन है, समझ में आ रहा है, तो अलग से सिंबल देना ही नहीं। देखिए, अच्छा, तो फॉर्मूला भी एक ही है, चाहे ये एक्सेलरेशन बोल लो चाहे इसको रिटार्डेशन। तो बेसिकली हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव में आता है तो बोलते हैं एक्सेलरेशन है, नेगेटिव में आता है तो बोलते थे रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिटार्डेशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों सिनेरियो से समझ में आया। इनिशियल फाइनल कहां छुपा है, क्वेश्चन के सिनेरियो में छुपा। जो सिनेरियो आपको गिवन है उसी में सब कुछ छुपा। क्लियर? बढ़े आगे तो पूछ रहे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, हेडिंग डालेंगे
Uniform acceleration. A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. Body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. जो मैनुअल कार रहती है और उसमें से जब क्लच छोड़ दे तो चलने की लगती है। क्लच क्या होता सर है? बस अल्फा में तो डांसर है। मेरे को सर पता नहीं ना सर, मैंने तो एक बार देखा। ठीक है, अभी क्लास के बाद बता दूंगा। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. Velocity increases by an equal amount in equal interval of time. तो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा, फिर देखते हैं रिटार्डेशन। नेक्स्ट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन की मोशन
तो अगर बॉडी की वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है या डीएक्सेलरेट कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? The velocity of a body decreases ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है ना। लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में। Retardation is actually negative acceleration। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो बढ़ती क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का कोई अलग से साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई अलग से एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट भी सेम है, क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। कार ड्राइवर decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds। Find the acceleration or retardation of the car। करो कैलकुलेट, निकालो जल्दी से, फॉर्मूला डालो, वैल्यू निकालो। फॉर्मूला हमने देखा v माइनस यू बाय टी। फाइनल वेलोसिटी क्या कम हो गई, कितनी, 10 हो गई, कितनी थी, 25 थी, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो 10 माइनस 25 आ गया -15/5, कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन है, बट रिटार्डेशन भी तो पूछा है। रिटार्डेशन क्या बोलोगे, बोलो। therefore retardation is equal to कितना, एनीवन, 3 मीटर। वेरी गुड। माइनस नहीं लगेगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्ड वर्ड में ही क्या छुपा है, माइनस छुपा। देखिए सर वो -5 बोल सकते हो, और वो वर्ड में ही क्या है, नेगेटिव साइन। जब एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन जब बोलते हैं तो एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ता है -3, क्योंकि वो वैल्यू आई है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। बट जब हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो रिटार्डेशन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, यानी कि आप क्या लिख दोगे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ए की वैल्यू -3 है, बट रिटार्डेशन 3। कोई क्वेश्चन?
तो रिटार्डेशन भी ऐसा नहीं लिख सकती कि माइनस ए इक्वल टू बी मतलब सेकंड क्या लिख सकते हैं? माइनस ए इक्वल टू माइनस ए नहीं, टाइप हुआ क्वेश्चन क्या है? ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 10 AM, acquire velocity of 36 km per hour in 10 minutes, calculate its acceleration. करो, कैलकुलेट करो, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लूंगा 5/18 लगा के, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 10 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लिया 600 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो एक्चुअली स्पीड नहीं है, वो क्या है? इनिशियल की फाइनल? फाइनल। इनिशियल कितनी दे रखी है? तो ये जयपुर से 10 बजे वाला तो कंफ्यूज और क्या, सीधा सीधा 1/60 1/60 को और अगर किसी ने मीटर किलोमीटर पर आवर में निकालने की कोशिश करी है तो टाइम क्या होगा उसके लिए? 1/6 एक्सेलरेशन। ये 36 × 6 कितना हो जाएगा? यूनिट किलोमीटर पर बोला था किसी ने 200 लगता है, यूनिट नहीं बोली, यूनिट बोलना चाहिए ना। 216 क्या किलोमीटर पर आवर। जब आप ऐसा यूनिट में नहीं निकाल रहे हो तो यूनिट जरूर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या? अब आपने क्या पढ़ लिया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है ना।
आपने जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं पढ़ा था तो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बता सकते हो? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा था तब बताया। ठीक है, तो जब यहाँ पर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला रहेगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में, तो यहाँ पर पहले लिख लेना, when object is in uniform acceleration, तो हम क्या लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू v प्लस u बाय, मतलब u प्लस v लिखो, v प्लस u लिखो, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v प्लस v प्लस u बाय, लिखा सभी लोग? तो ये कब के लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये कब के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला तब के लिए, समझ गया कि नहीं? और ये कब के लिए है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या अलग होगा, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, फाइनल वेलोसिटी अलग होगी, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है? तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो कोई दिक्कत किसी को आए समझ में अच्छे से? अब शीट में जो क्वेश्चन है देखो एक बार, शीट में पेज नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिए थे वो सब कर सकते हो, पेज नंबर 2 के सब कर सकते हो, 3 के सब कर सकते हो, 4 के सब कर सकते हो। कोई सा क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो नहीं कर सकते तो बताओ। मेरे हिसाब से ये वाला नहीं कर सकते। लास्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पे 12, 13, 14 ये ग्राफ से रिलेटेड है, तो 12, 13, 14 जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब कर लेंगे। 15 भी, 12 से लेकर 15 ये जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब आप इजीली कर पाओगे, ठीक है? 12 से लेकर 15 ग्राफ से रिलेटेड है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। तो ग्राफ थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तो आपको ग्राफ थ्योरी क्लियर हो जाएगी, फिर आप इजीली कर पाओगे। तो इनको छोड़ के आप देख लो एक बार अच्छे से, क्या कोई सा ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि ये कैसे होगा, है ना? तो बताओ। शॉर्ट एंड लॉन्ग ये भी सारे सारे सब थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सब जितने भी अभी तक नहीं दिए वो सब अब कर सकते हो। मोशन शीट 1 सब हो जाएंगे, कोई सा भी नहीं अटके। सर लास्ट